विद्यार्थियों, आज की इस क्लास में लोक उद्यमों पर नियंत्रण के अभिकरण विषय पर हम अध्ययन करने जा रहे हैं। लोक उद्यमों पर नियंत्रण के मुख्यतया 3 अभिकरण हैं। पहला संसदीय नियंत्रण, सेकंड मंत्रिमंडलीय नियंत्रण और थर्ड अंकेक्षण नियंत्रण। क्रमशः हम इसकी अध्ययन करेंगे। पहला आज बात करेंगे संसदीय नियंत्रण। लोक उद्यम पर संसदीय नियंत्रण का पहला है संसदीय प्रश्न। संसद में किसी भी विषय पर संसद द्वारा प्रश्न पूछे जा सकते हैं। वह कई प्रकार के हो सकते हैं। सेकंड, आधे घंटे बहस। कोई विशेष मुद्दे पर संसद के द्वारा आधे घंटे बहस रखी जा सकती है जो राष्ट्रहित में हो। थर्ड, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव। जब कोई विशेष घटनाएं राष्ट्र में घटती है तो उस टाइम पर संसद सरकार का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए ध्यानाकर्षण प्रस्ताव ला सकती है, जिसकी तरह सरकार को अवगत कराया जाता है कि यह समस्या गंभीर है, इसका निदान होना चाहिए। फोर्थ, राष्ट्रपति के अभिभाषण पर बहस। राष्ट्रपति अपना अभिभाषण देता है संसद में, उस पर संसद के द्वारा बहस की जा सकती है। नेक्स्ट, बजट पर बहस। यह भी संसदीय नियंत्रण का प्रमुख प्रकार है, जिसमें संसद बजट के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा करते हैं, बहस करते हैं। नेक्स्ट, वार्षिक रिपोर्ट पर बहस। जब लोक उद्यमों के द्वारा वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है तो संसद उस पर बहस कर सकती है और जनहित के मुद्दों को आधार बना सकती है। नेक्स्ट, लोक उपक्रम समिति 1964 में जो स्थापित हुई वह संसदीय नियंत्रण का एक प्रकार है, जिसके द्वारा यह समिति लोक उद्यमों पर नियंत्रण बनाए रखती है। नेक्स्ट, अधिनियमों के संशोधन पर बहस। जब किसी एक्ट पर या अधिनियम पर संशोधन किया जाता है तो संसद द्वारा उस पर लाभ व हानि पर बहस की जा सकती है, तर्क वितर्क किया जा सकता है, ताकि वह संस्था अच्छे ढंग से कार्य संपादित कर सके। नेक्स्ट, मंत्री के व्यक्तियों पर बहस। क्योंकि इसमें मंत्री अपना वक्तव्य देता है, संबंधित विभाग का मंत्री, उस पर भी संसद के द्वारा बहस की जा सकती है। उसके आय व्यय पर, हानि लाभ पर, उपलब्धि और मूल्यांकन पर चर्चा की जा सकती है। नेक्स्ट है प्रस्तावों पर बहस। जब इनके लिए कोई प्रस्ताव लाया जाता है तो संसद द्वारा बहस की जा सकती है। ये वे आधार हैं जिनके द्वारा लोक उद्यमों पर संसद द्वारा नियंत्रण रखा जाता है। सेकंड है मंत्रिमंडलीय नियंत्रण। इसके 2 प्रकार के नियंत्रण पाए जाते हैं। मंत्रिमंडल नियंत्रण के पहला है प्रशासकीय नियंत्रण और दूसरा है वित्तीय नियंत्रण। प्रशासकीय नियंत्रण में मुख्यतः 2 नियंत्रण मुख्य हैं: संसाधकों एवं उच्च पदाधिकारियों की नियुक्ति एवं पदोन्मुक्ति। मंत्रिमंडल के द्वारा इसके संचालकों एवं उच्च पदाधिकारियों की नियुक्ति और उनकी पद से हटाए जाने का कार्य मंत्रिमंडल यानी कि प्रशासकीय नियंत्रण के अंतर्गत आता है। सेकंड है लोक उद्यमों का निर्देशन का आधार। प्रशासकीय नियंत्रण में मंत्रियों को लोक उद्यमों पर निर्देशन एवं डायरेक्शन देने का अधिकार होता है। इस कारण से इन पर नियंत्रण बना रहता है। सेकंड है मंत्रिमंडल नियंत्रण में वित्तीय नियंत्रण। पहला, अतिरिक्त पूंजी निर्गमन का अनुमोदन। जब कभी किसी कार्य के लिए किसी विभाग या निगम या कंपनी को अतिरिक्त पूंजी की आवश्यकता होती है तो उसकी स्वीकृति से पूर्व
नियंत्रण रखा जाता है, वित्तीय स्वीकृति एवं अनुमोदन लिया जाता है। सेकंड, व्यय का सरकारी अनुमोदन। इनमें जितना भी व्यय किया जाता है उसका सरकार के द्वारा अनुमोदन किया जाता है। थर्ड, ऋण लेने के लिए अनुमोदन। जब कोई संस्था ऋण लेती है तो ऐसी अवस्था में उसका अनुमोदन सरकारी प्रस्ताव वित्तीय नियंत्रण द्वारा होता है। नेक्स्ट है वित्तीय परामर्शदाता की नियुक्ति। इसके अंतर्गत सरकार के द्वारा वित्तीय परामर्शदाता की नियुक्ति की जाती है जो समय समय पर इनका मार्गदर्शन करते हैं। नेक्स्ट है आय व्यय बजट का पूर्ण अनुमोदन। इसका जितना आय और व्यय का जो बजट होता है उसका अनुमोदन भी सरकार के वित्तीय नियंत्रण के अंतर्गत किया जाता है। थर्ड है अंकेक्षण नियंत्रण। अंकेक्षण एवं लेखांकन एक विभाग है जिसमें कंट्रोलर ऑफ ऑडिटर जनरल मुख्य पदाधिकारी होते हैं। उसके उद्देश्य हैं, पहला है वे अनुमोदित कार्य के लिए हुआ है। इसका कार्य होता है सीएजी का कि जो भी वे इन संस्थाओं के कार्यालयों द्वारा लोक उद्यमों द्वारा किया गया है वह अनुमोदित कार्य के लिए हुआ है या नहीं। अगर ऐसा नहीं होता तो उस पर पाबंदी लगाई जाती है। सेकंड, वित्तीय सीमा का अतिक्रमण तो नहीं होता। अंकेक्षण सीएजी का ये कार्य है, ये देखना है, ये मूल्यांकन करना होता है कि जो वित्तीय सीमा दी गई है उसका कहीं अतिक्रमण तो नहीं हुआ है। थर्ड है राशि का व्यय बुद्धिमत्तापूर्ण एवं मितव्ययी ढंग से हुआ है या नहीं। अगर ऐसा नहीं होता तो सीएजी अपनी रिपोर्ट के माध्यम से इन पर नियंत्रण बनाए रखता है। इस प्रकार से लोक उद्यमों पर नियंत्रण का एक प्रभावी अभिकरण है संसद, मंत्रिमंडल और सीएजी। और मंत्रिमंडल में भी दो प्रकार हैं, प्रशासकीय नियंत्रण एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल एंड फाइनेंशियल कंट्रोल। इसके अलावा लोक उद्यमों पर हम बात करेंगे आज विभाग, सरकारी विभाग या विभागीय संगठन और लोक निगमों में क्या अंतर है। पहला अंतर है विभाग की स्थापना शासकीय आदेश के द्वारा जबकि निगम की स्थापना संसद द्वारा पारित अधिनियम के द्वारा होती है। सेकंड, विभाग के दिन प्रतिदिन के कार्यों पर सरकारी नियंत्रण होता है जबकि निगम के दिन प्रतिदिन के कार्यों पर सरकारी नियंत्रण नहीं होता। थर्ड अंतर है विभाग के समस्त कर्मचारी लोक सेवा के सदस्य होते हैं, सरकारी सेवक होते हैं, सरकारी कर्मचारी होते हैं, जबकि लोक निगम के कर्मचारी सरकारी कर्मचारी नहीं होते, वो सेमी गवर्नमेंट कर्मचारी होते हैं। आगे पढ़ेंगे हम कि कंपनी और निगम में क्या अंतर होता है। सरकारी कंपनी और लोक निगमों में क्या अंतर है। मुख्यतया सरकारी कंपनी की स्थापना 1956 के अधिनियम के अंतर्गत होता है जबकि लोक निगम की स्थापना पृथक पृथक अधिनियमों के द्वारा की जाती है। सेकंड, निगम की तुलना में कंपनी को अधिक स्वायत्तता होती है। थर्ड, सरकारी कंपनी के स्वामित्व का हस्तांतरण निजी क्षेत्र को आसानी से किया जाता है जबकि लोक निगम का हस्तांतरण आसानी से नहीं हो सकता। इसके पश्चात हम आज चर्चा करेंगे कि लोक उद्यमों की समस्याओं में भारत में कौन कौन सी समस्याएं हैं। उन समस्याओं पर हम क्रमवार अध्ययन करेंगे। पहली समस्या है प्रबंध के प्रारूप की समस्या, कि किस प्रारूप का अपनाया जाए, विभागीय संगठन को अपनाया जाए, लोक निगम को अपनाया जाए या सरकारी कंपनी को। यह एक प्रमुख समस्या है जो समय परिस्थिति और आवश्यकता के अनुरूप सरकार तय करती है। सेकंड, दूषित प्रबंधकीय व्यवस्था। भारत में प्रबंध की व्यवस्था इतनी
कुशल नहीं है। अतः ये देखने को मिलता है कि प्रबंधकों पर कैसे विश्वास किया जाए। थर्ड, आंतरिक प्रशासन की समस्या। इनके प्रशासन के लिए स्टाफ कार्मिक वर्ग की स्थापना कैसे की जाए, ये भी एक प्रमुख समस्या मानी जाती है। नेक्स्ट, संसदीय नियंत्रण की समस्या। संसद कितना नियंत्रण करे इन पर। कई बार अधिक नियंत्रण स्वायत्तता खत्म करता है और कम नियंत्रण इसको स्वतंत्रता प्रदान करते हैं। अतः ऐसी स्थिति में संसदीय नियंत्रण की एक समस्या बनी रहती है। नेक्स्ट, जनसंपर्क की समस्या। नेक्स्ट है अंकेक्षण की समस्या और सेवी वर्ग की समस्याएं बनी रहती है। ट्रेनिंग, भर्ती, पदोन्नति, प्रमोशन, आचार संहिता इत्यादि इत्यादि। और बौद्धिक समस्याएं, ये कुछ समस्याएं जो लोक उद्यमों के समक्ष आती है और सरकार को ये तय करना होता है कि इन समस्याओं का निदान जनमत यानी जनहित और सरकार के हित में किया जाए। थैंक यू, धन्यवाद।